नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ गियर बॉक्स, एक नई रामायण। ठीक है, डिजाइन बाय डिग्निटी। तो गियर बॉक्स के अंदर अपन आज देखेंगे कि भाई गियर बॉक्स कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है और आखिर इसके टाइप्स क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस इंसान ने इसको पीके बनाया, ये अपन आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हिस्ट्री को अपन थोड़ा सा साइड में रख देंगे। आज अपन बात करेंगे इसके रामायण के बारे में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट से पहले वही यूट्यूबर की तरह वही रामायण, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं कि किस काम में आता है और क्या है ये प्राणी आखिर गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स बेसिकली इंजन के बाद क्लच आता है, क्लच के बाद आता है गियर बॉक्स, जिससे अपने टायर जुड़ते हैं शाफ्ट के थ्रू। इधर जुड़ा होता है क्लच, इधर शाफ्ट के थ्रू टायर की तरफ पावर जाती है। ठीक है, कभी भी आप गाड़ी पलटा के देखोगे, अपनी गाड़ी घर पे जाना और उसको क्रेन की मदद से किसी भी पलटा के देख लेना, उसके नीचे आपको गियर बॉक्स मिलेगा कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उस गियर बॉक्स, उसे गियर बॉक्स कहते हैं। तो गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपन गाड़ी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पावर या टॉर्क चाहिए होती है। अपन ढलान पे चढ़ रहे हैं तो गाड़ी को एज अ बेसिकली टॉर्क चाहिए होती है। टॉर्क तो जानते होंगे ना, ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब कि एक ऐसा शुरुआत के अंदर जो चलते हैं तो अपन को टॉर्क चाहिए होती है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है, एज अ चढ़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो उस फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं, एज अ ट्विस्टिंग फोर्स। और अपने को पावर कब चाहिए होती है, जब अपने को गाड़ी स्पीड में हो और स्पीड में ले जानी हो प्लेन रोड्स पे, तब अपने को पावर चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि भाई कि अपन गाड़ी स्टार्ट करती गाड़ी सीधा पावर ले रही है, और गाड़ी ऐसे भी नहीं है कि स्टार्ट करते ही कचरे की तरह चल रही है, नहीं ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर चाहिए होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर के लिए अलग अलग गियर्स को यूज़ करा जाता है पावर को देने के लिए। अब वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरीके से वो अपनी गाड़ी को अलग अलग तरह से पावर देते हैं कि पहले गियर में कम लग रही है, ज़्यादा क्यों नहीं लग रही, चौथे गियर में जितनी कम लग रही है पावर की, चौथे गियर में गाड़ी को उठाओगे तो गाड़ी उठेगी नहीं, लेकिन चौथे गियर को अगर 80 की स्पीड में चला दे तो गाड़ी 120 पहुंच जाएगी। ऐसा कैसे होता है वो अपना समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपन देखो हिस्ट्री को हटा देना, अबाउट टॉपिक करेंगे, डिजाइन करेंगे, वर्किंग करेंगे, टाइप करेंगे, वीडियो खत्म करेंगे। यार लंबी क्यों बनानी है वीडियो। तो अपन बात करते हैं बेसिकली डिजाइन की। तो अपन ने बताया था कि गियर बॉक्स कुछ तरह का होता है, अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। वो ऊपर गियर होता है, अंदर शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट, इसके अंदर 2 शाफ्ट होती है मेनली, और बेसिकली 3 शाफ्ट होती है। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा ये काउंटर शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट कभी भी आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती डायरेक्टली, वो जुड़ी होती है इस काउंटर शाफ्ट से, जिसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं। और एक्सप्लेन करूँ अच्छे से तो एक बार मान लो कि मैं इस गियर को हटा देता हूँ और ओनली अंदर का ये जो सिस्टम है ना, ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये होता है वो गियर शाफ्ट और वो सिस्टम वाला। ये दोनों जो शाफ्ट है ना, ये जो दोनों देख रहे हो आप, ये दोनों शाफ्ट, ये आ रही है इनपुट शाफ्ट, यानी कि इंजन की तरफ से क्लच से होती हुई। ये है अपनी आउटपुट शाफ्ट जो जा रही है आउटपुट में, और ये है अपनी काउंटर शाफ्ट। ये 3 शाफ्ट होती है। हर गियर बॉक्स को खोल के देखना ना, मैनुअल गियर बॉक्स की बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, तो मैनुअल गियर बॉक्स खोल के देखोगे ना आप, तो उसका आपको 3 ही शाफ्ट मिलेगी, इनपुट, आउटपुट और ये अपनी, इसे ले शाफ्ट भी बोलते हैं और काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, अब क्या करेगी, आउटपुट शाफ्ट यहाँ से आया, तो अब इसके अंदर क्या है, जो आज के सिस्टम यूज हो रहे हैं गियर बॉक्स के अंदर, वो हो रहे हैं सिंक्रोमैश वाले, मतलब कि कांस्टेंट सिंक्रोमैश। इसमें क्या होता है कि गियर्स हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। वो जुड़ते किससे हैं, सिंक्रोनाइजर्स की वजह से। अपन जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वो सिंक्रोनाइजर्स की वजह से जुड़ते हैं। ये आप शाफ्ट देख पा रहे हो, इसकी वजह से। मैं समझाऊंगा आगे किस तरीके से होता है, लेकिन एक बार बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन सोच लो आप। हाँ, तो अब मैं समझाऊंगा इसके बाद एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन की भाई मैं जो टॉर्क और पावर की बात कर रहा था वो इसके अंदर किस तरीके से यूज होती है। तो उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो जो पूरी वीडियो को एक्सप्लेन कर देगा। आप खुद का गियर बॉक्स बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो। मैं आपको इसके अंदर बस एक ही लाइन बोलूंगा और पूरा गियर बॉक्स का जो है ना सिस्टम वो एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर अपन ध्यान से सुनना, छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाते हैं, जैसे छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाते हैं तो टॉर्क ट्रांसफर होती है। छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाएंगे तो टॉर्क ट्रांसफर होगी, और बड़े गियर से अगर छोटे गियर को घुमाएंगे तो पावर ट्रांसमिट होगी। बस इतना सा है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो आपने पूरा गियर बॉक्स समझ लिया, आगे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सीवीटी, एमटी, बीटी, गामा रे, बस्ट रे, ब्लैक होल, सब इस पे बने हुए हैं। जो भी गियर्स है सारे इस पे बने हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बड़े गियर से अगर छोटे गियर को घुमाओगे तो पावर मिलेगी। जैसे देखा होगा ना साइकिल के अंदर मैं मान लो कि अब वो बड़ा चक्का है ना, अगर आप मान लो साइकिल को एकदम से भगाने की कोशिश करोगे तो आपको पैरों से बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। क्यों, आगे बड़ा गियर है जो छोटे गियर को घुमा रहा है, वो पावर ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन अगर वही बड़ा गियर आप पीछे लगा दो, वो छोटा गियर आगे लगा दो, तो आप जैसे ही साइकिल को घुमाओगे पेडल बिल्कुल एकदम सॉफ्ट घूमेगा और गाड़ी अपने आप अपनी साइकिल चलती रहेगी। जैसे वो गियर्स वाली साइकिल होती है, बड़ा वाला गियर लगाते हो तो थोड़ा पेडल फ्री हो जाता है और गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही होती है आपकी साइकिल। वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर ये आपने समझ लिया हो तो मैं मान रहा हूँ कि आप वीडियो यहीं पर रोक दो, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं आगे कि भाई साहब गियर शिफ्ट कैसे होते हैं। अगर मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे कैसे काम होगा, ये मैंने वही बताया। ये आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, ये काउंटर शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, ये पुराने ज़माने के सिस्टम्स हैं, पुराना गियर बॉक्स है। तो उसके अंदर क्या होता था कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते थे, ओनली 2 शाफ्ट होती थी। ये तो रिवर्स के लिए एक अलग से शाफ्ट लगाई होती थी ताकि अपन जो गियर्स की है रेशियोज वो अलग कर सके, घुमा उल्टा सके। ठीक है, ये रिवर्स के लिए होता था। तो पहले क्या था कि जो पुराने गियर्स थे उसके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम होता था, लेकिन उसके बाद थोड़ी अकल आई। तो क्यों आई वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको एक वीडियो चला के बताता हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है गियर्स को और इंगेज और डिसंगेज कर रहा है गियर इश्यूज। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, छोटा गियर, और यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, यहाँ पे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, पहला गियर सबसे ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता है, तो पहला गियर सबसे बड़ा है। जो पहला गियर है सबसे बड़ा, वो यहाँ पे सबसे छोटे गियर को घुमा रहा है, तो यहाँ से टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है बड़े गियर से छोटे गियर। वैसे ही क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे गियर ज़्यादा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे गियर छोटे और यहाँ वाले गियर बड़े। तो सबसे लास्ट वाला छोटा है, वो बड़े गियर को घुमा रहा है, तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगी। यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके अंदर क्या था कि मान लो अगर अपन गियर्स को मैनुअली ऐसे शिफ्ट करेंगे तो गियर टूटने का डर है, क्योंकि गियर दोनों आपस में घूम रहे हैं इंजन के साथ। अगर अपन क्लच भी दबा दें तो फिर भी गियर्स घूम रहे हैं, जो पावर उनके अंदर है उससे तो घूम ही रहे हैं वो। अगर शिफ्ट करेंगे तो गियर टूटने का डर है, आपस में तीर टकराएंगे। तो उसके लिए क्या लाया गया, उसके लिए लाया गया सिंक्रोनाइजर। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजर। तो अब क्या कर दिया कि अब ये वाले गियर सिस्टम्स आ गए जिसके अंदर कांस्टेंट मैच सिंक्रोनाइज होता है। इसके अंदर आप देख रहे हो पुराने वाले में ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये शिफ्ट करके जुड़ रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये है जो कर रहा है इन दोनों को आपस में एंगेज। अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंक्रोनाइजर लगा हुआ है, वरना मैं आपको इसको हटा के बता देता कि ये दोनों शाफ्ट है ना, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले ये जो गियर शिफ्ट कर रहा है, अपने को मान लो कि गियर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके का डेमोस्ट्रेशन होता है। अपन ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर शाफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ये शाफ्ट होती है पहले और दूसरे गियर के लिए, ये शाफ्ट होती है तीसरे चौथे गियर के लिए, और ये जो शाफ्ट होती है ये होती है रिवर्स या फिफ्थ के लिए। ऐसे इसके अंदर तो दिखाया गया है कि ये तीसरे चौथे के लिए है, ये पहले दूसरे के लिए है। तो ऐसे मान लो कि मेरे को पहले दूसरे में आना, तो मेरे को इस शाफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे गियर को करूँगा तो मैं इस शाफ्ट के अंदर आ जाऊँगा, इस शाफ्ट के अंदर, और फिर मैं ऐसे लगाऊंगा तो दूसरा लगेगा, ऐसे लगाऊंगा तो पहला लगेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो गियर्स हैं, इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट जिसे बोल रहे हैं अपन, ये तो क्या है, बिल्कुल एक ही जगह रहती है। इसके जो गियर्स होते हैं वो इस शाफ्ट के ऊपर फ्री घूमते हैं। फ्री जो उनका अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर क्या लगाती है, बेरिंग्स। और जो ये होते हैं सिंक्रोनाइजर, ये उस आउटपुट शाफ्ट के साथ घूमते हैं, जो कि अंदर ग्रूव्स होते हैं, इनके अंदर बेरिंग्स होती है। ये देखो, ये जो गियर्स है ना, ये इस शाफ्ट के साथ नहीं घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं बिल्कुल फ्री। और ये जो सिंक्रोनाइजर है, जिसे आप सिंक्रोनाइजर बोलते हैं, ये घूम रहे हैं शाफ्ट के साथ। इसलिए यहाँ पर देखो बिल्कुल स्लाइडिंग मूवमेंट्स लगा रखे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट एरिया है ताकि ये शाफ्ट के साथ टकरा के टूट ना जाए। और ये जो आउटपुट शाफ्ट है ये बिल्कुल अलग है, इसका गियर जो ये है और ये गियर है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ये सिंक्रोनाइजर ओनली इस शाफ्ट के साथ घूम रहा है, इस शाफ्ट के साथ। जो घूम रही नहीं है तो मतलब ये भी रुका हुआ है। अब क्या कर रहा है, ये गियर जो है इस शाफ्ट को घुमा रहा है, जिसे अपन काउंटर शाफ्ट कहते हैं। हाँ, इसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गियर्स आपस में जुड़े हुए हैं और शाफ्ट के साथ ही घूम रहे हैं। अब इस शाफ्ट के साथ घूम रहे हैं, यहाँ से पावर यहाँ आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से पावर यहाँ पे आके खत्म। कोई गियर इंगेज नहीं है, अभी तो ये गियर इंगेज है, लेकिन अगर कोई गियर इंगेज नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल सेंटर में होगा, तो ये गियर्स बस फ्री घूमते रहेंगे, शाफ्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट करके गियर को पहले गियर में शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, अब ये सिंक्रोनाइजर इस शाफ्ट के साथ घूम रहा था, तो अब ये क्या करेगा, इस सिंक्रोनाइजर इसको गियर्स को अपने साथ घुमाना शुरू कर देगा, इस गियर को। अब ये गियर है, ये घूमेगा, ठीक है। अब इस गियर की जो रफ्तार है वो इस सिंक्रोनाइजर के अंदर आ जाएगी। यहाँ से पावर गई, इस सारे के अंदर जा रही है पावर अलग अलग हिसाब से। जैसे कि ये गियर इसको घुमा रहा है तो ये किसी और पावर के हिसाब से घुमा रहा होगा, ये गियर इसको घुमा रहा है तो किसी और पावर के हिसाब से घुमा रहा होगा, ये छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है तो किसी और टॉर्क के हिसाब से घुमा रहा होगा। तो अपन ने क्या कर दिया, इस गियर के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो गियर रेशो था, अब अपने को ये गियर रेशो इस शाफ्ट के अंदर मिलेगा। ये है, यहाँ से घूमकर यहाँ गया, अब यहाँ से क्योंकि यही कनेक्टेड है इस शाफ्ट के साथ, तो यही कनेक्टेड है क्योंकि सिंक्रोनाइजर जो शाफ्ट के साथ घूम रहा था उसने इस गियर को पकड़ लिया कि भाई अब तू मेरे साथ घूम। अब ये मेरे साथ घूमेगा तो इस गियर का जो टॉर्क है वो सिंक्रोनाइजर के अंदर आएगा और सिंक्रोनाइजर इस शाफ्ट के साथ आउटपुट भेज देगा। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अब क्या है कि ये सिंक्रोनाइजर आखिर घूमता कैसे, अब ये तो वही बात होगी ना कि भाई आपने बता दिया कि सिंक्रोनाइजर अब गियर को घुमा रहा है, लेकिन वो भी तो किसी चीज़ के हिसाब से घुमा रहा होगा, वो भी एकदम से जाके गियर में भिड़ थोड़ी रहा है, वरना वही बात होगी कि भाई गियर टूटने का डर है। तो अब वो किस तरीके से घुमाता है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजर का समझाता हूँ कि सिंक्रोनाइजर के अंदर क्या होता है, एज अ एक कोन शेप बने होते हैं, कोण। जैसे मान लो कि सिंक्रोनाइजर का जो ये है, आप ये देख पा रहे हो, ये इसके अंदर लगा हुआ होता है। अब सिंक्रोनाइजर के अंदर ये जो पार्ट है ये अलग रहता है और ये जो कोण कट है ये अलग रहता है, ये दोनों फ्रिक्शंस की तरह जुड़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये ऐसा ढक्कन की तरह इसके अंदर फोर्स लगाता है, एक रफ्तार पकड़ता है और साथ रफ्तार पकड़ने के बाद सिंक्रोनाइज होता है। ये जो है ये अंदर से एज अ कोण शेप है और ये भी ये जो ढक्कन है ये इसके लगेगा और ये भी एज अ कोण शेप होगा कुछ इस तरीके से, और वो जो होगा कुछ मुंह खुला हुआ। जैसे मान लो कि ये जो रहेगा इस तरीके से, गियर साइड वाला इस तरीके से ऐसे ऐसे, और वो जो रहेगा उधर सिंक्रोनाइजर वो कुछ ऐसे। तो आपस में दोनों पकड़ेंगे, फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, साथ में घूमेंगे, तब जाके वो गियर साथ में घूमेगा और ये जो तीत हैं ये वाले ये इसके अंदर जाकर बैठेंगे और फिर काम करना शुरू होगा। मैं आपको एक वीडियो चला के बता देता हूँ। जैसे मान लो कि देखो, अब ये जो है ये गियर, ये है शाफ्ट वाला और ये है उसके तीत शाफ्ट वाले के, और ये है सिंक्रोनाइजर। अब ये शाफ्ट वाला वो देख पा रहे हो, मुझे बताया था ये शाफ्ट वो अपना सिंक्रोनाइजर का गियर। अभी क्या करेगा कि ये जो तीत है ये जाकर इसके साथ इसकी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिंक्रोनाइजर को उसकी रफ्तार के साथ घुमाएंगे और फिर ये जो तीत है सिंक्रोनाइजर की ये इसके साथ मिलकर इसकी रफ्तार पकड़ेंगे। अभी देखना ध्यान से एक बार, मैं वीडियो चला के बताता हूँ। ये देखो, अभी तीत घूम रहा है, ये इसके पास आएंगे, इसके साथ घूमना चालू करेंगे, एक काउंटर बनाएंगे और फिर सीधा शिफ्ट कर देंगे।
ये है, ये कॉन्सेप्ट था। ऐसे मान लो कि पकड़ बनाकर साथ में घूमना और फिर गियर्स को मिलाना, साथ में एक स्पीड बनाकर गियर को मिलाना, इतना सा कॉन्सेप्ट था। तो यही होता है कुछ इसके अंदर, और इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं। अगर आप समझना चाहे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इन तीन के ऊपर। अभी तो अपन ने मैनुअल समझा, फिर उसके बाद अपन समझेंगे सीक्वेंशियल थोड़ा ईजी है समझने के अंदर, फिर अपन ऑटोमेटिक बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो मैं आगे बता दूंगा, फिर अपना CVT। बस यही है आज के लिए, धन्यवाद। मैनुअल गियर बॉक्स।